ये कली बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि अब तो हमारा घर घर में बास रहेगा, घर घर में सोने के लिए बड़ी चाहना रहती है, सब लोग उसी उसमें रहते हैं, हमारा सोने का धन कैसे बढ़े। और इस हेतु से स्त्रियों में ये प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। अरे भाई, ये कलयुग का ही प्रभाव है। देखो, हम लोग गले में सोने की चेन से अपना श्रृंगार करना चाहते हैं, जबकि वस्तुतः देखा जाए तुलसी की कंठी पहनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे सोने में तो समझो कली का निवास है, उसकी बुद्धि धर्म के रास्ते पर चल रही हो तो भी अधर्म पर चलने लगती है। हम अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए सोने का प्रयोग करते हैं, जबकि वास्तव में हमारा लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। भगवान तुलसी की कंठी से प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम तुलसी की कंठी को न पहन करके सोने की चेन में पहनना अपना गौरव समझते हैं। और वो चेन अगर नहीं रहे, चेन कट जाए, बेचैन कर देती है। विदाउट चेन यानी बेचैन हो जाते हैं। तो सोने में उन्होंने वास बताया, बड़े प्रसन्न हुए। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। जंगल में बहुत लंबे चले गए, प्यास से व्याकुल हो रहे, जल कहीं मिला नहीं, लौटने लगे। शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, सोचा यहां पर हमको जल जरूर मिलेगा। वो समाधि में थे, ध्यान मग्न थे, उनको कुछ पता ही नहीं कौन आया है कौन नहीं आया। ये तो आशा लेके आए थे कि हम राजा हैं, आखिर हमारा स्वागत सत्कार किया जाएगा, लेकिन वो ध्यान मग्न थे। अब ये सोने का मुकुट जो पहने हुए थे, कली ने सोचा कि हाँ ये सुंदर अवसर है। वो आकर के उस मुकुट में कली आके बैठ गया। बैठने का मतलब ये नहीं है कि उस मुकुट का कोई वेट ज्यादा बढ़ गया हो। काल दंड ले काहू न मारा, हरह विवेक बल बुद्धि विचारा। काल किसी को डंडा लेके मारने नहीं आता, बल्कि उसके विवेक शक्ति, विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति का हरण कर लेता है। वही राजा जो बड़े साधु संतों के भक्त थे, उस कली के प्रभाव के कारण से क्या सोच रहे हैं कि देखो ये बाबा जी कैसा पाखंडी है, आंख बंद करके बैठा हुआ है। अरे इसको चाहिए था हमारे लिए आसन देता, जल पान के लिए पूछता, ये सब कुछ नहीं किया और आंख बंद किए बैठा हुआ है जानबूझ करके। उन्होंने पास में एक पड़ा हुआ था मरा हुआ सर्प अपने धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। इधर बहुत से ऋषि कुमार देख रहे थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा कि अरे राजा ने ये तो अच्छा नहीं किया। शमी के पुत्र थे श्रृंगी, छोटी अवस्था थी लेकिन बड़े तेजस्वी थे। नदी के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होने को गए थे। ऋषि कुमार वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा, श्रृंगी आज तो एक बड़ा गड़बड़ काम हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अरे तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले अच्छा? इतना सुनकर के इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षत स्मुकुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। वहीं जल लेकर के उन्होंने शाप दे दिया, राजा ने मर्यादा का अतिक्रमण किया है, मर्यादा को तोड़ दिया। आज से 7वें दिन तक्षक रूपी सर्प के काटने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से उन्होंने संकल्प करके शाप दे दिया। लौट करके अपने पिता के पास में जब आए तो देखा एक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा हुआ है। जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज सुनकर के उनके पिता शमीक ऋषि की समाधि टूटी, आंखें खोली तो देखा गले में सर्प पड़ा हुआ है। उसको निकाल के उन्होंने फेंक दिया और अपने बेटे से कहा, श्रृंगी से, विसृज्य पुत्रम पपृच्छ वत्स कस्मात् दिरोदसी। सर्प को फेंक करके कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? श्रृंगी ने बताया, पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया था, मैंने भी उसको शाप दे दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनको भी पता लग जाएगा ऋषियों का अपराध कोई साधारण अपराध नहीं होता है। कितनी दया शमीक ऋषि के हृदय में। अपने बेटे की बात का अनुमोदन नहीं किया। हम लोग होते तो बड़े खुश होते कि हाँ बेटा तेने बड़ा अच्छा किया, ये इसी के लायक था। अब उनको होश हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए।
हम लोग तो यही सोचते। लेकिन शमीक ऋषि बोले, बेटा तेने ये अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण की शोभा बदला लेना नहीं है, क्षमा है। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, छोटे से अपराध के लिए तूने इतना बड़ा शाप दिया, ये उचित नहीं किया। राजा के न रहने से अराजकता फैल जाएगी, चोर डाकुओं का भय बढ़ जाएगा, साधु ब्राह्मण असुरक्षित हो जाएंगे। राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान हुआ करती है, उसका प्रायश्चित है तीर्थ यात्रा। उसका प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया और अपने 2 शिष्यों को राजा के पास में भेजा सूचना देने के लिए। इधर राजा जब अपने राजमहल में आए, उन्होंने मुकुट को उतार कर रखा तो कली का सारा प्रभाव दूर हुआ, अलग हुआ। अब इनको बड़ी भारी गिलानी हुई, बड़ा प्रायश्चित हुआ कि अरे ऐसे धर्मात्मा ऋषि के गले में हमने मरा हुआ सर्प डाला, आज ही हमारा राज्य नष्ट हो जाए। प्रभु आप हमको दंड दीजिए। प्रायश्चित की अग्नि में इस तरह से जलने लगे। इधर ऋषि कुमारों का आगमन होता है। उनको देख करके राजा ने उनको प्रणाम किया। ऋषि कुमारों ने कहा, राजन आपने शमीक ऋषि के गले में जो मरा हुआ सर्प डाला था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके पुत्र शंगी ने आपके लिए शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही अन्य रानियां एकदम मूर्छित हो जाती। राजपाट को अपने पुत्रों पर सौंप करके महाराज परीक्षित गंगा के किनारे चल दिए। अनेकों ऋषि मुनि उनके पीछे जा रहे हैं उनकी रक्षा के उद्देश्य से। परीक्षित जी ने उन सभी का स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया और कहा कि आज ऋषि कुमार का शाप हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया। जो आप जैसे संतों के हमको यहां पर दर्शन हो रहे हैं, हमें तक्षक के काटने का भय नहीं है। द्विजोपशिष्ट कोकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाता, वो हमको भले ही डस ले, लेकिन आप हमको विष्णु भगवान के पावन चरित्र सुनाएं। इसी बीच में शुकदेव जी महाराज का आगमन होता है, जिनके रोम रोम से एकदम कांति की रश्मियां निकल रही हैं। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और उनका पूजन किया। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा